कर सुख निधनिया प्रगटे ब्रज नंदलाल। বৈচিত্র্য মাঝে ঐক্য ভারতীয় সংস্কৃতির এক অভিন্ন প্রাণ। যুগ যুগ ধরে বিশ্ব দরবারে এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন ভারত মায়ের বহু কৃতি সন্তানেরা। সেই ভারতভূমির সাংস্কৃতিক জগতের এক অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র নৃত্য সম্রাট পণ্ডিত বিরজু মহারাজ। 1938 সালের 4 ফেব্রুয়ারি পিতা অচ্চন মহারাজ ও মাতা আম্মাজি মহারাজের কোল আলো করে লখনৌ শহরে জন্মেছিলেন ব্রিজমোহন মিশ্রা। শৈশব থেকেই নাচ, গান আর বাদনে ভীষণভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। নিজের কঠোর তপস্যা ও সাধনার ফলে শিল্পের মধ্যে দেবতাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন এই কিংবদন্তি শিল্পী। আপন মহিমায় কত্থক নৃত্যের ক্রমবিস্তারী চরাচরে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী পণ্ডিত বিরজু মহারাজ। 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाबूजी हमारे, उनकी तालीम जब मैं 40 साल का था, 3.5-4 साल, तो मैं तालीम खाने में घूमा करता था। तबले की थाप, हारमोनियम सुन के बहुत खुश होता था और जाके तबले पे हाथ मारूं तो पिताजी कहें लड़का लय में है। इस तरह उनको अंदाज हुआ कि मेरे अंदर कुछ है जी। अम्मा को जाके रसोई में मैं नाचने लगूं तो जब नाचना शुरू करूं तो ठीक आता थोड़ी था, मुझे गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें जब बड़े हो जाओगे तब ठीक से नाचना, भी तुम बहुत छोटे हो। लिखता रहता हूँ, ईश्वर की कृपा है बाबा की, तो बड़ा आनंद आता है। तो मेरे तो मुझे लगता है ये सब सारे साज मेरे रिश्तेदार हैं, कविताएं मेरे रिश्तेदार हैं, पेंटिंग मेरा रिश्तेदार, किसको छोड़ूँ किसको पकड़ूँ, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। पूरी प्रकृति जो है वही डांसर है जी जी। वो भी घूमती है जी जी, सब राशियाँ घूमती हैं, इधर से उधर चलती रहती जी जी जी। समंदर की तमाम लहरें आज तक करवटें लेती हुई बढ़ती हैं जी, किनारे को छूती हैं फिर वापस जाती हैं जी। वो जो किनारा है वो वही सम है जिसको हम कहते हैं धा जी जी, किनारा वही है जी, जो बहता हुआ आता है और आगे टक्कर मार के फिर से अगली आवर्तन शुरू करता है।
মহারাজজি যখন মঞ্চে আসতেন তখন মনে হতো মঞ্চে যেন কেউ মাটি রেখে গেছে। এবার মহারাজজি সেই মাটিতে কুমোরের মতো হাত দেবেন। আমাদের মনের চাওয়া পাওয়া দিয়ে তিনি তৈরি করবেন এক একটা মূর্তি, তৈরি করতেনও এক একটা আখ্যান, যার প্রতি পরতে পরতে লেখা থাকত সুন্দরের ঠিকানা। আমাদের মনের আবেগ নিয়ে এমনই খেলা খেলতেন পণ্ডিতজি। দেশ বিদেশের মঞ্চে তার প্রতিটি অনুষ্ঠান এই সুন্দরেরই বার্তাবাহী। শুধু মঞ্চ নয়, ভারতীয় সিনেমায় তিনি রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় সব সৃষ্টি। তার কোরিওগ্রাফি ভারতীয় সিনেমাকে দিয়েছে নতুন এক দিশা। ভুবন বিজয়ী পরিচালক সত্যজিৎ রায় তার শতরঞ্জ কি খিলাড়ি ছবিতে পণ্ডিতজিকে দিয়ে একটি অসামান্য নৃত্য নির্মাণ করেছিলেন। एक बार बंसी ना बाजी घनश्याम सो, एक बार बंसी ना बाजी घनश्याम सो, और गोपी मुस्कात भई निरखत हैं अचरज सो। गोपी मुस्कात भई निरखत हैं अचरज सो, कान्हा की प्रीत भरी श्वास, और दई राधा ने फूक दिया बंसी। कान्हा की प्रीत भरी श्वास, दई राधा ने, और बंसी रिसियाए गई बोलत ना श्याम सो। अब बाजी न बंसी कही कारण मन बेद गयो, कान्हा कर जोर ठाड़े पूछत हैं मुरली सो। और देख बथा कान्हा की बंसी ने मान तजी, और फिर बाजी रे बाजी, फिर बाजी ब्रज श्याम सो।
अभी मैं 14-15 साल का था, तो उस वक़्त हमारे जहाँ बाबूजी काम करते थे पहले, इंडियन म्यूज़िक करके, हिंदुस्तानी म्यूज़िक संगीत, तो उसी में कपिला जी करके हैं, वो पहले वहाँ कार्यकर्ता थी। तो वहीं गई थी लखनऊ हमको बुलाने, तो उन्होंने देखना चाहा कि हमारे गुरु के लड़के अब क्या कर रहे हैं। तो बाद में हम यहाँ आए, फिर संगीत भारती में हम काफ़ी 4-4.5 साल करीब काम किए। उसके बाद फिर प्रोग्राम वगैरह करते रहे, और क्योंकि मेरा मन था कुछ बैले वैले होना चाहिए बहुत सा, जैसे पहले सब लोग ग्रुप डांस वगैरह करते हैं। तो यहाँ आके हमने बैले किए करीब 5-8 को, हमारे साथ 7 बैले हुए। तो 7 बैले करीब हुए, इसमें शान अवध, कृष्णायन और ये दालिया रविन्द्रनाथ टैगोर का, और 4-5 नाम है। कृष्णायन तो खास हमारी बात की है। और वैसे गोवर्धन लीला बहुत पहले किया था, और एक मिर्जा गालिब भी किया था, सारा उर्दू का ही मामला था। পণ্ডিত বিরজু মহারাজের জীবনে আরেকটি মাইলফলক হল গদর ছবিটি। গদর ছবিতে নায়িকার হতাশায় ঢেকে যাওয়া জীবন, মেঘের ঘন আস্তরণে ডুবে যাওয়া মিলনের সমস্ত অনুভূতি পণ্ডিতজি তার সুপরিচালনায় যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার আধার হাজার হাজার বছরের অভিমানী হতাশাকে সূচিত করেছে। দর্শকের হৃদয় পুড়ে যায় নায়িকার যন্ত্রণা জর্জর অভিব্যক্তিতে। এই অভিব্যক্তি, এই অভিনয় আসলে শুধু শিল্পের কারণে অভিনয় নয়, বহু না পাওয়ার বেদনাকে পণ্ডিতজি এভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন তার সাধনায়। मेरे सिखाने के ढंग में एक बहुत बड़ा चेंज आया है उस ज़माने के हिसाब से। नहीं तो जैसे पहले कहते थे बेटा अभी 3 ताल साधो, 16 मात्रे पहले ही ताल दे के सीखो। मैं उनको कहता हूँ इस चक्कर में ना पड़ो, केवल तुम रिदम के ऊपर उस रिदम को समझो, 3 ताल कौन है क्या है वो बाद में समझाएंगे, टेक्निकलिटीज बाद में आएंगे, बाद में समझाएंगे। बस जाए एक बार, बस जाए और तुम उसके साथ खेलने लगोगे, तब मैं कहूँगा ये खिलौना बेटा ऐसे बना है।
গুরুজি বলতেন তার কৈশোরে লখনৌ শহরে টাঙ্গাওয়ালাদের মুখে মুখে শুনতেন তাদের 5 পুরুষের লেখা নগম। এভাবে মহারাজজি ৩৫০০ পংক্তি সংগ্রহ করেছিলেন, যা সেই টাঙ্গাওয়ালাদের পূর্বপুরুষদের সংগ্রহ। মহারাজজি তার অনুষ্ঠানে মুদ্রা দিয়ে কথকথা করতেন। ঐশ্বরিকতার এতটাই কাছে তিনি নিয়ে গেছিলেন তার সাধনালব্ধ নাচকে। দেবদাস ছবিতে বিরজু মহারাজজির প্রয়োগ শিল্পের পর্যায় থেকে স্বর্গের মহিমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। 2020 সালের 12 জুলাই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পরই বিরজু মহারাজজির অনন্য সাধারণ নৃত্য নির্মাণ এক ইতিহাস রচনা করে। শুরুতেই পণ্ডিতজির নিজের গলার আমেজি ভালোবাসার গান শুনে দেশ জুড়ে অগণিত ভক্তকুল বিমোহিত হয়ে পড়েন। এরপর লয়ের জাতিভেদে এক স্বর্গীয় অনুভূতি উপহার দেন গুরুজি। जैसे तबले वाला कुछ बजाता है उसी वक्त जो ध्यान होता है हमारा, ताल की वंदना तो मन में शुरू हो ही जाती है हमारे जी। कि ताल के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। आप हमें जब स्टेज के अंदर देखेंगे तो मैं अक्सर हाथ घुमाता हूँ, पाँव अपने बॉडी को खींचता हूँ और प्रवेश के पहले जी प्रवेश करके जैसे ही ताल शुरू होती तो हम ताल को नमन करते हैं, ऐ ताल मैं तुम्हारे अंदर आ रहा हूँ। तो वो पहली वंदना तो हमारी वहीं से शुरू हो जाती। अच्छा, दूसरे कि ठाठ के बाद जब इत्मीनान हो गया तो हमने पहला कदम रखा ता थे तत् का। फिर हमने कहा थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं तो चलो भाई एक चमक आ जाए तो परन के बोल डाल दो, था त क थोंगा, फिर उसके साथ ता थे तत्, वो भी उन्होंने दोस्ती हो गई आपस में, परन की और आमद की दोस्ती हो गई।
चलो ठीक है भाई। फिर हम उसके बाद थोड़ा सा कभी तुष्र जाति को हल्का सा हमने इस्तेमाल किया, दो त्याग किया, फिर टुकड़े शुरू हो जाते हैं। टुकड़ों के अंदर अनेक रूप हैं। शंभू महाराज के अकॉर्डिंग तत्थई त्रिदादिगथई ताथई, जो ताथई तत्थई त्रिदादिगथई तत्थई जो कॉम्बिनेशन हुआ तो तत्कार के टुकड़े कहते थे अपने भाषा में। हम लोग कहते थे सादा टुकड़ा कर लो। फिर उसके बाद आ गया परमिलो का टुकड़ा, जिसमें त्रिदा त्रिदा थे क्लान धा कतदा, एक जंप आया, क्लान था तो परन का बोल, लेकिन वो टुकड़े में त्रिदा त्रिदा थे क्लान धा कद्धा, क्लान धा कद्धा परन का बोल था, त्रिदा त्रिदा थी तत्कार का बोल था। तो ये कॉम्बिनेशन को ये कहा गया, ये क्लान जब आ गया तो शुरू में ही सलामी में ही क्लान का थोड़ा सा वो आ गया। पंडित जी मंचे सब बोली गे गे शोनातेन, আর সেই সব বলি শুনে শুনে আমাদের মন একেবারে কাতর হয়ে যেত। আপন খেয়ালে যে বোলটা ধরতেন তাতেই নাচতে শুরু করতেন। হয়তো তেমন কিছু না, রাধা কৃষ্ণের বর্ণনা করছেন। কখনো তিনি আনন্দিনী রাধা, আবার কখনো বিরহিণী রাধা, কখনো প্রেমিক কৃষ্ণ, আবার কখনো অবুঝ কৃষ্ণ। অভিমান, ভালোবাসা, দুঃখ, যন্ত্রণা মিলেমিশে একাকার। সঙ্গে নিজস্ব ঘরানায় পণ্ডিতজির নাচ। তেমনি একটি বিখ্যাত নৃত্য নির্মাণ মহারাজজি করেছিলেন বিশ্বরূপম ছবিতে। মে রাধা তু মেরা শ্যাম। এই নাচের ভঙ্গিতে কোনো জটিলতা নেই, আছে শুধু আবেগ আর ভালো লাগার স্পর্শ। राधिका मन में वो मोहन है, जिस मोहन का श्याम लिदन है। मदिरा सागर नयन नयन है, गिरधारी बन पुंज कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, गोकुल के है वो मुरलीधर। राधा झूमे जिनके लय पर, कहते घूमे गिरधर गिरधर। राधा के गिरधर आए आए, हाँ गिरधर आए, मुरलीधर गिरधर आए। राधा तेरी मेरा श्याम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। मैं राधा तेरी मेरा श्याम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। कान्हा मैं राधा तेरी मेरा श्याम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। दस कामना जो मन को नाग से, वह तन में जो प्रीत की आग से। मत संयम करे नाम तू, मैं राधा है राधा तेरी मैं राधा। हमको अगर यहाँ देखेंगे गोपियाँ, फैलेगी बातें कान्हा सारे गाँव में। हर चिंता भूल के सपनों में झूल के, तन मन लिए तू आजा प्रेम छाँव में। सुन ले कहता है जो मन, हो जा मुरली
के धुन पे मगन हो, कैसे बंधन में तोड़ू, कैसे मैं लाज छोड़ू, पल पल मनवा धड़के झनके जो पायलिया। मेरा था तेरी मेरा शाम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। प्रेम बरखा जो बरस, कोई ऐसे क्यों तरस, राधिके सावरे तो है, कैसे मैं ये समझाऊं, क्यों मैं ऐसे डर जाऊं, सावरे राधिके नैनों को नैनों से जोड़ के सारा छोड़ के अपने मन से ही ले काम तू। मेरा था तेरी मेरा शाम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। मेरा था तेरी मेरा शाम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू, पर यूं ना कलाई थाम तू। हाथ की जिम्मेदारी कहिए, कंधे की जिम्मेदारी कहिए, गर्दन की जिम्मेदारी कहिए, पलकों की जिम्मेदारी कहिए, कि अगर वो कह रहा कि तुम वहाँ, मैं जान गई वहाँ खड़े हो तुम, यहाँ ना सब देख रहे हैं, समझते ना, अभी नहीं फिर। तो आपने पूरा इस गर्दन के इशारों में, पुतली के चाल से आपने सब बातें कह दी। নৃত্যের দীর্ঘস্থায়ী পদচারণা নৃত্য সম্রাট বিরজু মহারাজ শুধুমাত্র নৃত্য ভঙ্গিমায় মুখাবয়বের অচিন্তনীয় ভাবতরঙ্গে বয়সকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। তার উপস্থিতি নাচের পরিমণ্ডল তৈরি, নাচের প্রতি পরতে পরতে প্রচণ্ড আবেগতাড়িত সম্পর্কের আদান প্রদানে দর্শককে জড়িয়ে রাখে। এ এক মহা ইন্দ্রজালিক অনুভূতি, অথচ বাস্তবের সীমানায় আবদ্ধ। हमारे विचार से बायां और दायां ये दो हमारे अंग के अंदर हिस्से हैं। बाएं हिस्से को अक्सर कहते हैं स्त्री और दाएं हिस्से को हम पुरुष कहते हैं। हर एक के अंदर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन दाहिना हिस्सा जो है वो पुरुष का पुकारा गया है, और बायां हिस्सा जिधर दिल होता है, हृदय होता है, वो माँ का हिस्सा है। लिहाजा कृष्णा जो हैं वो बाएं पैर के उस लाशय को कृष्णा अपने आगोश में यानी आलिंगन में बांध के आगे खड़े हो जाते हैं, और बायां जो है वो वहीं रहता है, और धीरे से उसके ऊपर कृष्ण उसको आलिंगन करते हैं। ये दोनों पैर से करते हैं। Nisa, 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 nisa,
উনিশশো সাল থেকে ভারতীয় সিনেমা যখন সবাক হলো, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত সিনেমা নানান উত্থান পতনের সাক্ষী থেকেছে। সিনেমায় শাস্ত্রীয় নাচের ব্যবহারে অনেক নতুনত্ব এসেছে, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন পণ্ডিত বিরজু মহারাজ। অন্তত দর্শক রুচি এবং চাহিদা এ কথাই বলছে। बसंत देसाई जी थे, जयदेव जी थे, शंकर जयकिशन जी थे, ये सभी लोग, नौशाद भाई थे हमारे। सबके गानों में ये अपने क्लासिकल संगीत का एक बैकग्राउंड तो पड़ा ही रहता था। जी जी। चाहे वो जैसे कोहिनूर में मधुबन में राधिका नाचेरी, तो हमको नौशाद भाई ने खास का सुनना देखना पूरी हमीर में। रोशन जी कह लगे हमने भातखंडे में भैया ख्याल सीखा था, मन रे तो काहे न धीरे धरे। बहुत अच्छा। मैंने कहा भैया वाकई में, कह लगे वैसे का वैसे ख्याल रख दिया है, फिल्म में रख दिया। मैंने कहा साहब बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि मैं महाराज पूरी तरीके से हर गाने को किसी राग के द्वारा हम लाते हैं। নতুনত্ব, অভিনবত্ব, শাস্ত্রীয় নাচকে তুমুল জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে মহারাজজির উর্বর মস্তিষ্ক দিয়েছে নতুন নতুন পথের সন্ধান। हमारे तो जो लक्ष्मण महाराज जी वगैरह जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, बल्कि फिल्मों में भरतनाट्यम भी दिखाई पड़ा हेमा जी के द्वारा, वैजंती द्वारा, तथा वहीदा रहमान, ये लोग सभी लोग थोड़ा सा भरतनाट्यम का कुछ ना कहीं पर पड़ता था। कथक का भी राउंड्स और क्लाइमेक्स पड़ता रहा है।
जाने दे मई का सुनो सजनवा, जाने दे मई का सुनो सजनवा। 2022 সালের 17 জানুয়ারি এপারের মঞ্চকে বিদায় জানিয়ে ওপারের মঞ্চে পাড়ি দেন পণ্ডিত বিরজু মহারাজ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও শিল্প সৃজনে মত্ত ছিলেন পণ্ডিতজি। নৃত্যকে বেছে নিয়েছিলেন নিজের জীবন সঙ্গী হিসেবে। আজ বিশ্বের অগণিত নৃত্যপ্রেমীদের হৃদয়ে তিনি সর্বোচ্চ আসনে বিরাজমান। নৃত্য মঞ্চের মণিকোঠায় যিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন, তিনি আমাদের সবার প্রিয় সম্মানিত গুরুজি নৃত্য সম্রাট পণ্ডিত বিরজু মহারাজ। 12 जोरी कर गहलीनी बिंदा करूं का मैं, नित नित करत है रे, नहीं नहीं मानूंगी तोरी अब मैं। जाने दे मई का, जाने दे मई का, जाने दे मई का। प्रगटे ब्रजनंदना, नादा तक तक दिग दिग तक दिग धादा 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 धा तक तक दिग दिग तक दिग धादा 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 धा तक तक दिग तक दिग धादा धादा धादा